नमस्कार भाई, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हिस्ट्री की जो रहेगी आपकी चौथी क्लास रहेगी। इससे पहले आपकी 3 क्लास इतिहास की मैं करा चुका हूं। जिन बच्चों को आपका यूजीसी में नेट से आपका पेपर देना है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये आपकी क्लासें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा आपका टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एमपी और यूपी में एग्जाम होने वाला है, उनको भी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये आपकी जो है ये सीरीज आपकी चलाई गई है। ठीक है, तो इसमें हम आपके जो है पीवाई क्वेश्चन देख रहे हैं जो पिछले सालों में आए हैं। ठीक है, पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके हिस्ट्री से, ठीक है, वे आपके चाहे यूजीसी नेट हो, यूजीसी नेट आपका 2011 या 2008-9 से लेकर, ठीक है, और अब तक 2024 तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीजीटी, टीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक इतिहास के लिए, उन सब के बारे में इन क्लासों में चर्चा की जाती है। ठीक है, तो अभी आप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में भी सबसे पहला जो टॉपिक है आपका प्रागैतिहासिक काल, मैं उसी से संबंधित आपका इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद आपकी हड़प्पा सभ्यता चलेगी, उसके बाद वैदिक काल चलेगी, वैदिक काल के बाद में महाजनपद, इस तरह से जो ना, और फिर आपका मगध साम्राज्य। ठीक है, इसके अलावा मौर्य वंश, गुप्त काल, तो इसी तरह से आपका चलता रहेगा। प्राचीन भारत के क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 आपका कंप्लीट करा रहा हूं मैं। इसमें 2 यूनिट पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी तीसरी यूनिट उसमें स्टार्ट कर चुका हूं मैं। ठीक है, इससे पहले आपकी जो है उसमें 2 यूनिटें कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। 10 की 10 यूनिट आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, और थ्योरेटिकल करा रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहा उसमें। ठीक है, उसमें मैं आपको थ्योरेटिकल करा रहा हूं, उसके बारे में जो ना नोट्स बनवा रहा हूं, लिखा भी रहा हूं। ठीक है, चलिए जी, तो देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो के निहा गुफा जो है, बोर्नियो में निहा गुफा जो है, वहां से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं आधुनिक मनुष्य के। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? बुर्जहोम तो भाई नवपाषाण काल से संबंधित है, तो इसका आंसर सही आएगा कौन सा? आपका डी से आएगा। ठीक है, बुर्जहोम जो है आपका वो नवपाषाण काल से संबंधित है, बुर्जहोम। ठीक है, और यहाँ से जो ना एक आपका क्या है, पशुपालन के अवशेष भी मिले हैं, इसके अलावा गर्तावास के प्रमाण मिले हैं, और मानव के साथ कुत्ते के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है आपका, ठीक है, बुर्जहोम। ठीक है, तो नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, किस धातु में प्रथम टीन का मिश्रण किया गया? टीन का मिश्रण करके कांसा बनाया गया था भाई। ठीक है, तो तांबा मिलाया गया था। ठीक है, तो तांबा प्लस टीन को मिलाकर बनाया गया क्या? कांसा। तो कांसा बनाया गया था जी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भाई आपका कौन सा? बी। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेगा आपका कौन सा? अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा था? तो जनतांत्रिक धातु इन्होंने कहा था किसको? लोहे को। और लोहे की जो खोज होगी वो होगी आपकी किसमें? वैदिक काल में, 1000 बीसी के आसपास। ठीक है, 1000 बीसी के आसपास भाई। ठीक है, चलो जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? नवपाषाण काल में पशुपालन तो था ही था। ठीक है, इसके अलावा कृषि भी आ गई थी भाई। ठीक है, तो कृषि सबसे ज्यादा प्रमुख थी, लेकिन इसमें पशुपालन भी था। ठीक है, तो दोनों सही आ जाएंगे आपके। कौन सा? सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। कौन सा भाई? सही, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। दोनों साथ साथ रहकर, ठीक है, दोनों को इसमें आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ना पशुपालन के प्रमाण आपके इससे पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, कहां से? बागोर से और आदमगढ़ से। और कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, तो दोनों विशेषता इसमें शामिल रहेगी। ठीक है जी, ये आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आपका आया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? संक्रमण काल कौन से युग को कहा जाएगा, ये आपको इसमें बताना। ठीक है, संक्रमण काल के बारे में अगर मैं बात करूं तो संक्रमण जो काल कहा जाएगा वो बीच वाला काल कहा जाएगा, और वो था आपका पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच में मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसको कहा गया क्या? संक्रमण काल कहा गया। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो सूची वाला में मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करना है इसमें। ठीक है, चलिए जी मिलान भी करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया लेखक सूची 1 में दिए गए हैं, और उनके द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई है। ठीक है, उनके द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं वे आपकी सेकंड में दी गई है। ठीक है, वे आपकी सेकंड में दी गई है। ठीक है, तो चलिए जी देखते हैं। एक आपका नाम दिया गया सबसे पहले डीडी कोसाम्बी। ठीक है, तो डीडी कोसाम्बी के द्वारा जो पुस्तक छापी गई थी या पुस्तक जो प्रकाशित की गई थी उसका नाम था मिथ एंड रियलिटी। तो इसका सही आंसर होगा भाई आपका दूसरा। ठीक है, इसका 2 ऑप्शन, ठीक, और 2 दे रखे आपके 2 में। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में क्वेश्चन आया भाई। ठीक है,
इसके अलावा आर ए शर्मा की पुस्तक थी भाई इंडियन फ्यूडलिज्म इनकी पुस्तक थी, ठीक है। तो इसका आपका कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर इनके सी की, तो जी सी पांडे की पुस्तक आ जाएगी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें रोमिला थापर की है आपकी सोमनाथ द मैनी वाइसेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आंसर सही होगा कौन सा, डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका कौन सा है, भारत में निम्नलिखित ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का सही कलानुक्रम, यानी कि कुल मिलाकर जो है इनका कलानुक्रम हमको व्यवस्थित रूप से सजाना है। तो देखते हुए सजाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी सजाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका है, एक आपकी काहिता दी गई है, इसके अलावा आहड़ दी गई है, ठीक है। आहड़ के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें दी गई है आपकी कौन सी, मालवा है और जारवे है, ठीक है। मालवा और जारवे है, ठीक है। तो सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कायथा जो संस्कृति थी भाई, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थी, कहां से, एमपी के क्षेत्र में, ठीक है। कायथा जो संस्कृति थी ये आपकी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में थी, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में इसका विकास हुआ था कायथा संस्कृति का, ठीक है। मालवा की बात करें तो मालवा भी एमपी के क्षेत्र में थी, ठीक है। मालवा संस्कृति भी आपकी एमपी के क्षेत्र में थी, ये तो आपको पता ही है, ये भी एमपी के क्षेत्र में थी भाई। और बात में करूं आहड़ संस्कृति की, तो ये भी आपकी एमपी के क्षेत्र में ही थी। तो ये तीनों संस्कृतियां जो है एमपी के क्षेत्र में थी, ठीक है। और जोरवे की बात करें, जारवे की, तो ये थी आपकी महाराष्ट्र में, ये संस्कृति रही थी महाराष्ट्र में। पहली बात तो होगी ये इनकी भाई, कौन सी कहां थी, ठीक है जी। अब तो सबसे पहले कौन सी आई थी, कायथा ही, कायथा के बाद में आहड़, और फिर मालवा के प्रमाण प्राप्त हुए, और जोरवे के सबसे लास्ट में मिले हैं भाई महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो इसका तो सही ऑप्शन रहेगा सारा, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा भाई, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ही आपका सही रहेगा, ठीक है। जारवे जो थी ये महाराष्ट्र में अहमदनगर का जो अहमदनगर वाला क्षेत्र है, औरंगाबाद के आसपास, उस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। इसके अलावा आहड़ जो संस्कृति थी ये आपकी एमपी और प्लस है, ठीक है। एक क्षेत्र था आपका इसमें राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान व एमपी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, ठीक है, दोनों में फैली हुई थी आहड़ संस्कृति, ठीक है। तो जो ना राजस्थान का भी उदयपुर के आसपास वाले क्षेत्रों में इसका विकास हुआ था। इसके अलावा कायथा और मालवा भी तो पूरी तरह से एमपी में ही थी, ठीक है। मालवा की बात करें तो मालवा वाले क्षेत्र में थी, ठीक है। और जो ना कायथा की बात करें तो उज्जैन के आसपास, ठीक है। उज्जैन जो मध्य प्रदेश में उज्जैन जो है उसके आसपास इसका विकास हुआ था कायथा संस्कृति का। तो इसका ए ऑप्शन भाई आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। ताम्र पाषाणिक मतलब के जो आपका तांबे के काल से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो आपका ये दिलवाड़ा है, तिलवाड़ा या दिलवाड़ा, ठीक है, ये तो इससे संबंधित नहीं है। बागोर भी आपका संबंधित नहीं होगा क्योंकि बागोर जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। ताम्र पाषाण की बात करें तो बालाथल, ठीक है, इसमें बालाथल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। आरपीएससी लेक्चरर 2016 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि राजस्थान में जो ना, राजस्थान में ताम्र पाषाण काल के 3 स्थल प्राप्त हुए हैं, ठीक। एक तो आहड़, एक आपका गिलूंद, ठीक है, आहड़, आहड़, गिलूंद, गिलूंद, गिलूंद के अलावा बालाथल, बालाथल, ठीक है। आहड़ तो बताया मैंने आपका, ठीक है, उदयपुर के आसपास एमपी के बॉर्डर पर, ठीक है। इसके अलावा एक और संस्कृति थी यहाँ पर, मरमी, ठीक है। मरमी नामक स्थल प्राप्त हुआ है, मरमी, ठीक है, मरमी। तो ये आपके चारों जो स्थल हैं ये राजस्थान के क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र से प्राप्त हुए, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्र से प्राप्त हुए और चारों के चारों जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ताम्र पाषाण, तांबे का काल, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ताम्र पाषाण काल, ये चारों जो हैं आपके ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित रहेंगे भाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आ जाएगा कौन सा, सी, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बागोर राजस्थान में अवस्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण पाक प्राचरण होने के संबंध में हमारे पास 5363 और 3775 ईसा पूर्व की अवधि के कार्बन तिथियां हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए गए इसमें, ठीक है। इसमें आपके जो सन बताए गए हैं इनको सनों को देख लो एक बार फिर से, ठीक है। इनके जो सन बताए गए हैं, ठीक है, ये कहा इसने कि इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 53
165 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि के कार्बन तिथियां मिली है भाई, ठीक है। तो ये भी सही है आपका, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधित चिन्ह, ये गलत रहेगा भाई। कृषि के तो इसके बाद नवपाषाण काल में मिलेंगे, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। बागोर वाली साइड जो है ये मध्य पाषाण काल की है, तो ये तो गलत रहेगा, ठीक है। जबू, बैल, भेड़, बकरी, सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था, तो ये भी सही रहेगा, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी इस काल में या बागोर के आसपास। तो इसका आंसर रहेगा भाई, कौन सा पूछा इसने, नहीं है, ठीक है। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा भाई सी, ठीक है। 2019 में यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ठीक है। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है भरतपुर के संबंध में, ठीक है। तो भरतपुर के संबंध में बताना है आपको कि कौन सा इसमें वक्तव्य या इसका जो है ना आंसर सही नहीं है, या कौन सा कथन इसका सही नहीं है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए जी, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई, सबसे पहले कहा गया है कि भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये वाला भरतपुर आपका राजस्थान का नहीं है, ठीक है। ये आपका पश्चिम बंगाल वाला भरतपुर है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो ये तो सही हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा यह है राजस्थान में स्थित है, जहां से प्रवासी पक्षियों की ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है भाई, ठीक है। इसके अलावा कलावधि फर्स्ट में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, बात सही है। इसके अलावा, ठीक है, कलावधि सेकंड में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तन के प्रयोग के साक्ष्य यहां से मिले, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर सही होगा भाई, कौन सा, बी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। ये भरतपुर आपका राजस्थान वाला नहीं है, ये एमपी वाला है, ठीक है। वो सॉरी, पश्चिम बंगाल में ये एक साइट पाई गई है, प्राचीन काल का एक स्थल है पुरातात्विक। और यहाँ से जो ना आपके क्या है, ठीक है, यहाँ से आपके एक तो मछली पकड़ने और शिकार करने, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लोहे और आपके काले और चमकदार में जो है मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 2019 में आया था ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ सब स्थानों मानव पाए गए हैं। तो कहां पर पाए गए भाई, ये इसमें बताना आपको, ठीक है। तो कहां पर पाए गए हैं ये इसमें बताना है। तो देखिए, ये कह रहा भाई, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ सब स्थानों मानव पाए गए हैं। सब स्थानों मानव यानी कि जहां पर बसते थे मानव या बसे हैं। तो पशुपालन होता था भाई आपका कहां से, आदमगढ़ में, ठीक है। तो आदमगढ़ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ए, ठीक है। ए इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है। कौन सा रहेगा, आदमगढ़, ठीक है। तो सॉरी, आदमगढ़, ठीक है। तो आदमगढ़ इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो ना पशुपालन के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखें, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरापाषाण कालीन औजारों के सब स्थानों के मानव पाए गए हैं, ठीक है। सब स्थानों मानव पाए गए हैं, इसमें क्या था, सब स्थानों मानव पाए गए हैं पुरापाषाण कालीन। इसमें कौन से पूछ रहा है, इसमें भी पुरापाषाण कालीन पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आपका आदमगढ़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आपका आदमगढ़ ही हो जाएगा, ठीक है। चलो ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया है। यानी कुल मिलाकर जो ना एक बच्चे के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। एक जो ना मानव का एक बच्चे के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले, ये आपको इसमें बताना भाई। ये जो मिले हैं हमके आपके ओडाई से मिले हैं, ठीक है। ओडाई से, ठीक है। ओडाई कहाँ पर भाई, केरल में, ठीक है। ओडाई जो है ना आपका, ये केरल में पड़ेगा, ठीक है। डेडवाना राजस्थान में है, भीमबेटका एमपी में है, और हथनोरा भी आपका एमपी में, ठीक है। तो आपका कहाँ से मिले हैं, ये केरल से मिले भाई, ठीक है। ओडाई से मिले, ठीक है। तो ये भी यूजीसी नेट 2019 में आपका क्वेश्चन आया, ठीक है। शिशु कपाल, ठीक है, यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई, ठीक है। एक शिशु की खोपड़ी प्राप्त हुई है, ऊपर का हिस्सा प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे बात समझे, चलो जी। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो मेहरगढ़ से मिला, ठीक है। इसमें तो कोई ज्यादा पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेहरगढ़ रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका डी है, ठीक है। सही आंसर कौन सा रह जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा डी, ठीक है। डी मेहरगढ़ से सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भारत में किसी जन कृषि के प्रमाण प्राप्त हुए। और यहाँ से ना गेहूं और जौ की अनेक प्रकार की किस्मों के, या सॉरी दो, ठीक है। एक तो गेहूं की और जौ, गेहूं
वह जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई, ठीक है, 2 किस्में प्राप्त हुई भाई यहाँ से, ठीक है, तो मेहरगढ़ से, ठीक है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलेगी तो ऐसे किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? तो कहां से मिला भाई, ठीक है, ये देखना, ये ठीक है, ये देखना पड़ेगा भाई कहां से मिला है, ठीक है, क्या मिला है, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल का आपका कौन सा है आपका इसमें प्रमाण, पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल में आपका एक तो भीमबेटका भी आ जाएगा और अतिरंपक्कम भी आ जाएगा, ठीक है। एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह यानी कि पशुओं के पैरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तो ये मिले आपके भाई अतिरंपक्कम तमिलनाडु वाले क्षेत्र से, अतिरंपक्कम से प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है, कहां से, अतिरंपक्कम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा, ए, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है आपका बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहां से मिला है, ठीक है। बूचड़खाना, बूचड़खाना मतलब कसाई खाना, ठीक है, जहां पर जो है जानवरों को काटा जाता था तो या पशुओं का वध किया जाता था, तो कहां से मिला है, ठीक, वो मिला भाई आपका प्रतापगढ़ में, आपका एक क्षेत्र पड़ता है मेहधा, मेहधा जो है यूपी में प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़, तो यहां से एक बूचड़ खाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ए आंसर इसका सही आपका रहने वाला है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि जो आपका भारत का जो प्राग इतिहास है, ठीक है, प्राचीन काल का जो इतिहास है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी को पता है रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा सबसे पहले इस बात की जो है, इस बात की पुष्टि की गई थी या इसके बारे में खोज की गई थी, कब, 1863 की बात है, 1863, ठीक है जी। चलो भाई आगे देख लो, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई, तो हड्डी की जो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है वैसे तो हड़प्पा से भी मिली है आपकी, लेकिन हड़प्पा से आपकी कांस्य की मिली है, ठीक है, ये पूछ रहा है हड्डी की, तो हड्डी की कहां से प्राप्त हुई ये आपको इसमें बताना पड़ेगा भाई, हड्डी की जो प्राप्त हुई हमको वो मिली कहां से, विंध्यन घाटी क्षेत्र से, ठीक है, कहां से मिली जी, विंध्यन घाटी क्षेत्र से, विंध्यन घाटी क्षेत्र में भी कौन से काल से, तो उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, विंध्यन घाटी के उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल से नहीं, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल से हमको एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, हड्डी की बनी हुई, ठीक है। तो ये आपका यूपी का जो एलटी एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस में, और इसके अलावा एमपी में, सॉरी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का जो हुआ, दोनों बार पूछा जा चुका भाई ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और देख लो, ठीक है जी, निम्नलिखित में से किस या किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे कंकाल कहां से मिले जो ये ऐसे कंकालों की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसे कंकालों की बात कर रहा है जो ना अच्छी खासी लंबाई वाले हैं, कि बहुत ज्यादा उनकी लंबाई प्राप्त हुई है, ठीक है, उनकी लंबाई प्राप्त हुई है, तो कहां से प्राप्त हुए, कहां से मिले, ठीक है, देख लो भाई कहां से मिले। अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजर कहां कहां से प्राप्त हुए हैं भाई, अस्थि पंजर हमको एक तो सराय नाहर से मिले जी, कंकाल, मानव कंकाल, ठीक है, भीमबेटका से तो मिले नहीं, ठीक है, आदमगढ़ से पशुपालन के मिले, आगे आंसर, ठीक है भाई, आदमगढ़ से पशुपालन के मिले, भीमबेटका से जो ना आपकी चित्रकारी के प्रमाण मिले, अस्थि पंजर तो मिला नहीं, अस्थि पंजर मिले कहां से, उत्तर प्रदेश में सबसे खतरनाक ये क्षेत्र है, ठीक है, तो आपका जो ना मेहदहा और आपका सरायनहार जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, और यहाँ से जो ना अस्थि पंजर मिले, तो तीसरा और चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही है, यूजीसी नेट ने पूछा दिसंबर 2018 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें भाई, ठीक है। चलो जी, तो ये थे भाई आज के आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भाई जो ना इन क्वेश्चनों के आंसर भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में किया करो, ठीक है, तो मैं आप लोगों के इसमें आंसर भी देखता रहूंगा, देखूंगा, ठीक है। यदि किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं उनका जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अब जो ना आपका क्या कर दिया गया, जो स्क्रीनिंग वाला जो आपका एग्जाम होता है पेपर 1, उसमें भी आपका जो ना वो ही यूजीसी वाला सेम, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, ठीक है, जो यूजीसी नेट के पेपर 1 में आता है वही आपका एमपी में, राजस्थान में, यूपी में जो पेपर 1 होता है वो बिल्कुल सेम वही आता है, ठीक है। और पेपर 1 के मैं आपको अब तक 2 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है, तीसरी यूनिट हमने जो है उस पर चालू कर दी है, तीसरी यूनिट की भी एक क्लास बना चुके हैं, ठीक है, तो 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों जो है, जिन बच्चों का नेट का एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ठीक है, तो वे उस वीडियो जो ना उस वाली उन वाली वीडियो को या उस वाली सीरीज को भी देखते रहे, ठीक है। ये आपका टीजीटी पीजीटी या इस जिसमें भी आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं कुल मिलाकर, अब देखो आज के टाइम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आपके इतिहास से क्वेश्चन ना आते हो, ठीक है,
तो यूपी कांस्टेबल से लेकर यानी कि कांस्टेबल या चपरासी के पद से लेकर और सीधा क्लर्क तक, इसके अलावा एसएससी में सब जगह हिस्ट्री आती है बेटी, सब जगह हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पीजीटी इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 के आसपास क्वेश्चन आते हैं इतिहास से, तो उनके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगी, ठीक है। और बहुत डीप इसमें क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, जो यूजीसी नेट के, पीजीटी के, इसके अलावा टीजीटी में, ठीक है। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, यानी कि नेट के बाद जो आपका एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें भी आपके इसके क्वेश्चन में इसमें ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। चलिए जी, नमस्कार।